हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सन 2022 की हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। देखिए इसमें आपको क्या होता है, अनुक्रमांक भरना होता है। जितने अंकों का आपका अनुक्रमांक होता है यहाँ आपको अनुक्रमांक भरेंगे, और जो प्रश्न पत्र में नाम होता है आपको यहाँ अपना नाम भरना होता है। और ये होता है पेपर कोड, ये होता है पेपर कोड। इस पेपर कोड को आप अपने कॉपी में भरना होता है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें केवल 7 प्रकार के कुल पेपर बनते हैं। आपने जो आंसर लिखा है वो किस पेपर से लिखा है वो इसी कोड से पता चलता है। क्योंकि आप जो आंसर लिखेंगे उसमें क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, वो सीधे आंसर लिखना पड़ता है। तो इसी कोड से पता चल जाएगा आप किस पेपर से आंसर लिखें। इसको आपको बहुत केयरफुली भरना होता है। अभी सन 2022 ये हिंदी का पेपर है। इसमें आपको टोटल समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट आपको ये पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। आप पेपर पहले लीजिए, पहले जो पूरा पढ़िए, और आपको पूर्णांक कितना होता है, 100 नंबर होता है। जो इंटर में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये पेपर होते हैं जो 70 नंबर के होते हैं। इनमें 30 आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं, और जबकि सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इधर देखिए, ये मेरा क्या है, पहला हंस के संपादक थे, तो हंस के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर आगे मेरा है नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता हैं, जिसमें सदन मिश्र। परीक्षा गुरु की रचना विद्या है, परीक्षा गुरु उपन्यास विद्या की रचना है। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। खड़ी बोली गत के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, तो क्या है, भारतेंदु युग होगा। इसमें आपको क्या, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव है। जो पहला और दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सा आदिकाल का है, इनमें कौन सा ग्रंथ क्या आदिकाल का है, तो क्या विशल देव रासो। आगे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा कवि केशव दास हैं। उसके आगे प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध हैं। फिर आगे मेरा घ नंबर है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। और लास्ट है मेरा निम्न में से महाकवि भूषण की रचना है, तो क्या है, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। इनमें आपको सभी, इसमें कुल एक में भी 5 थे और 2 में भी 5 थे, यानी आपका 10 नंबर हो गया बहुविकल्पी। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। ये आपको गद्यांश पर आधारित रहता है। ये टोटल आपको 10 नंबर के होता है। हिंदी की किताब से ही आपको ये कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, और इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन दिया, आपको ये क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक था लेखक का नाम लिखिए। पहला नंबर देखो, ये जो रेखा जो लिया गया है इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा, रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस जो नीचे रेखा है खाली उतने का आपको हिंदी में व्याख्या करना है, यानी इसको अपने भाषा में व्याख्या करना है। अगला, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, तो आपका इसका इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अगला, अस्तित्व का हिस्सा कौन है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आधा पैराग्राफ इधर दिया है। तो क्या हो जाएगा, आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। अगला क्या है, कौन एक दूसरे के पूरा दाम्पत्य रखे हुए हैं, तो इसमें क्या, आत्मा और पदार्थ दोनों एक दूसरे के क्या दाम्पत्य रखे हुए हैं। आगे या तो अथवा दिया रहता है, या तो अथवा दिया रहता है। अथवा मतलब होता है आपको अगर ये नहीं आता है तो ये कर लीजिए, या तो ये नहीं आए तो आप इसके बाद वाला कर सकते हैं। तो अथवा ये दो ये करिए, या तो अथवा करके एक और दिया है, या तो आप उसको करिए। इधर ये भी आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें भी आपको वही चीज़ है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें आपको इसका संदर्भ लिखना रहेगा। अगला, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए, इसका आपको व्याख्या करना रहेगा। और इसमें अगला क्या है, किसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई है, यानी भारत की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई है। आगे, अशक्त क्या नहीं कर सकता, तो इसमें क्या होगा, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। किसके बिना निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती,
नहीं होती। यानी देखो अभ्युदय, बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा। आपका इसमें 10 नंबर आपका बन गया। अब इसके आगे आपको आते चौथे पर, तो चौथा भी आपको 10 नंबर के। ये पद्यांश से, देखो वो गद्यांश से है, ये पद्यांश से है। इसमें भी आपको 10 नंबर हैं। इसमें भी आपको सेम टू सेम एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपसे किताब से, उसमें आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी किस चीज़ के बारे में ये कहा गया इसमें। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इसके रेखा इसी के अंत, ये पूरा नहीं करना है, जिसके नीचे रेखा खींचा है बस खाली उसी का व्याख्या करना है। आगे, गंगा के हृदय की बात कौन जान लेता है। इसको आप, इसका अगर हिंदी में व्याख्या करना जानते हैं तो फिर आपको इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो हो गई, गंगा की समृद्ध धाराएं कहाँ लिप्त हो गई, इसका भी आंसर आपको इसी मिल जाएगा। गंगा को शिव के जटाजूट कैसे लग रहे हैं। गंगा को शिव के जटाजूट कैसे लग रहे हैं, इसका भी आंसर आपको इसी मिल जाएगा। या इसमें भी आपको अथवा करके दिया है, या तो ये करिए या तो अथवा क्या है पीछे है, इधर देखिए। अब इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक पैरा दिया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी किसके बारे में ये बताया गया है वो पूरा आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहीं पर ये रेखा है, इसी की आपको व्याख्या करना है हिंदी में। अगला, प्रेम की सारी कथा क्या होने की है। अगला, प्रेम के पुकारने में क्या लाभ है। ब्रज के सभी लोग क्या हो गए थे। इन तीनों का आपको आंसर देना रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। आगे अब 5वें में आ जाएगा। 5वें में क और ख 2 खंड में दिया है। देखो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको टोटल 5 नंबर के हैं। इसमें आपको जीवन परिचय 3 नंबर मिलेगा और भाषा शैली का 2 नंबर। तो या तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखिए, या तो सुमित्रा नंदन पंत का लिखिए, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। देखो, अगर आपको 2 याद है तो ये प्रयास कीजिए जिनका ज़्यादा अच्छा याद है उन्हीं का लिखना। इसमें तीनों में से जिसका अच्छे से आपको याद हो उसी को आप लिख दीजिए। अगर आप केवल जीवन परिचय लिखते हैं तो केवल 3 नंबर मिले, और भाषा शैली वगैरह लिख देते हैं तो 2 नंबर और मिल जाएंगे, आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ 5 नंबर क्लियर हो गए। अब आते हैं क में, क्योंकि 5वां क 2 खंड दिया है। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो इसमें क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इनमें से जिनका आपको अच्छे से याद है उन्हीं का जीवन परिचय आप लिख दीजिए। अब 6 नंबर में क्या आ जाएगा, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, उनका चरित्र चित्रण करना है, या अथवा कर दीजिए। कहानी के आधार पर बहादुर अथवा करुणासा की हार कहानी की समीक्षा दीजिए। यानी या तो बहादुर पे लिख दीजिए या तो कर्मनाशा की हार पर आपको लिखना है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पे। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपको 5 नंबर के हैं। देखो, इसमें आपको स्वपठित खंडकाव्य, इसमें क्या तो बहुत सारे खंडकाव्य दिए गए हैं। इसमें आपको बहुत सारे खंडकाव्य दिए गए रहते हैं, लेकिन देखो उत्तर प्रदेश के हर जिले में खंडकाव्य अलग चलता है। जैसे किसी में रश्मि रथी चलेगा, अगर आपके जिले में रश्मि रथी चलता है तो आप रश्मि रथी या तो इसमें लिखिए या तो ये लिखिए। हर में 2-2 दिए हैं, दोनों। देखो यहाँ पर भी मुक्ति यज्ञ 2 दिए हैं, या तो ये करिए या तो ये करिए। सत्य की जीत, या ये करिए या तो ये करिए। लेकिन हम लोग क्या है, हम प्रयागराज जिले से हैं, हम तो प्रयागराज जिले से हैं, और हमारे यहाँ आलोक वृत्त चलता है। तो आलोक वृत्त का कथावाचक संक्षेप में लिखिए, या तो ये लिख दीजिए या अथवा करके दिया है। या तो आलोक वृत्त के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। गांधी के चरित्र चित्रण ही ज़्यादा बेटर होगा, आप इसे लिख दीजिए। इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब खंड ख में चलते हैं। खंड ख में 8वां क्या है, निम्न में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें आपको टोटल 7 नंबर दिए हैं। इसमें देखो, इसमें पहला ये 2 खंड में क और ख 2 दिए हैं।
तो क में आपको ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पैराग्राफ दिया है। इसका आपको क्या करना है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखना है। इसमें होगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, आपको तीनों लिखना है। या तो अथवा, अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके ये वाला कर दीजिए। इसमें का ये यहाँ से यहाँ तक पैरा दिया है। अब इन दोनों में से आपको जो आए उस वही को कर देना है। इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। इसमें टोटल आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अब खंड खम क्या दिया गया है, इसमें भी आपको 7 नंबर, यानी 8वें में आपको केवल 7 + 7 आपको कुल 14 नंबर मिलेंगे केवल 8वें सवाल से। इसमें निम्न में से किसी एक श्लोक का संस्कृत व संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह तो बहुत छोटा है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ये आपको इसके संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या इसमें भी अथवा करके दिया है, इसमें आप इसका भी कर दीजिए। इसका करिए या तो इसका करिए, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। आप यानी उत्तर इसको संस्कृत में देना है। तो इसमें आपको 4 सवाल दिए हैं, 4 में सिर्फ आपको 2 का ही संस्कृत उत्तर देना है, यानी एक का उत्तर आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं 10 की तरफ। 10 3 खंड, क ख ग 3 खंडों में दिया है। तो क में हास्य रस अथवा विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। आप हास्य रस या विभत्स रस की परिभाषा देकर उसका एक उदाहरण लिख दीजिए। परिभाषा के 1 नंबर, उदाहरण के 1 नंबर, यानी 2 नंबर आपको मिलेगा। ख में उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। इसमें परिभाषा के 1 नंबर, उदाहरण के 1 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। ग चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यानी इसमें आपको लक्षण का 1 नंबर, उदाहरण का 1 नंबर, यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यानी 10वें सवाल से आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। फिर आते हैं 10वें सवाल की ओर। निम्न में से किसी एक विषय का पर निबंध लिखिए। एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको टोटल 5 दिए हैं। 5 में से जिस पर आपको अच्छे से आप लिख सको, इन 5 में से जिस पर आप अच्छे से लिख सको, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं। आप हिंदी में जिस पर आप अच्छे से लिख सको उसी में आपको लिख दीजिए। आपको टोटल आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 2 नंबर राइटिंग का भी है इसमें। अगला 12 नंबर सवाल क्या है। 12 क ख 2 खंडों में दिया है। तो क में क्या है, शयन का संधि विच्छेद है, तो शयन के से प्लस अनम है। प्रेजते का संधि विच्छेद है, तो प्रेजते की संधि प्र प्लस एजते। हरिष्यते का संधि विच्छेद है, तो इसमें कौन सा होगा, हरीश प्लस सेते। सहरिश में समास है। अब देखो ग आ गया, ग में समास क्या है, सहरिश में समास है, तो इसमें कौन समास होगा, अव्ययी भाव। नीलाश में समास है, नीलाश में कर्मधारय समास होगा। 2 इस तरफ है और 1 नहीं, बस इसमें 2 ही है। अब आ जाते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 क ख ग 3 खंड में दिया है। तो क में क्या है, आत्मने आत्मन शब्द का रूप है, तो इसमें क्या है, चतुर्थी एक वचन है। नामना नामक शब्द का रूप है, तो क्या है, तृतीया एक वचन है। अब ग में नयेसु है अथवा तिष्ठन्तु शब्द की धातु लकार पुरुष अथवा तथा वचन लिखिए। इसमें आपको धातु पे आधा नंबर, लकार पे आधा नंबर, पुरुष पे आधा नंबर और वचन पे आधे नंबर, यानी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। अब ग में आते हैं। दृष्टवा शब्द में प्रत्यय है, तो क्या है, त्वा है। प्रत्यय क्या है, त्वा। धीमान शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय क्या है, मतुम। अब आते हैं इधर घ नंबर में।
निम्न निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उसमें संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। नियम का 1 नंबर, पद का 1 नंबर। विद्यालयम निक्सा जलाशय अस्ति, इसमें आपको निक्सा का लिखना है, इसमें पादेन का, इसमें सूर्यास्त का। यानी इसमें सुनो, इसमें बोला निम्नलिखित एक करना, यानी इस चाहे इसका लिखो चाहे इसका चाहे इसका, यह न कि आपको तीनों को लिखना है। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। 2 वाक्य का देखो, लड़का हाथ से लिखता है, सिंह वन में घूमता है, लड़कियां गीत गाती हैं, वह किसे भोजन देगा। इनमें 4 में से आपको केवल 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रत्येक आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। ये था मेरा हिंदी 2022 कक्षा 12 का पेपर।